जी और भक्त की प्रसन्न। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। आपके श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक के संदर्भ में, जिसमें भगवान श्री कृष्ण काम, क्रोध और लोभ को नरक के 3 द्वार बताते हैं और इस भौतिक संसार में रहते हुए इन वृत्तियों के स्वाभाविक रूप से आने की बात पर आपकी चिंता स्वाभाविक है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि विवेक ही वह शक्ति है जो हमें विश्व और खाद्य में अंतर करना सिखाती है। आपने धर्मयुक्त और अधर्मयुक्त भोगों के बीच सुंदर अंतर स्पष्ट किया। शास्त्र सम्मत विवाह के माध्यम से पत्नी को स्वीकार करना और संतानोत्पत्ति के लिए किया गया भोग निश्चित रूप से पाप नहीं है, बल्कि धर्म का ही अंग है। इसी प्रकार पत्नी के लिए अपने पति के साथ सहवास धर्म है, जबकि अन्य पुरुषों को कामुक दृष्टि से देखना पाप है। कलयुग के प्रभाव और वर्तमान दूषित वातावरण पर आपकी चिंता भी जायज है। पवित्र रिश्तों में भी संदेह और गलत विचारों का प्रवेश दुखद है। आपने गृहस्थ धर्म के सनातन सिद्धांतों का बहुत ही स्पष्ट और सारगर्भित वर्णन किया कि कैसे पति पत्नी को एक दूसरे के प्रति समर्पित और प्रेमपूर्ण रहना चाहिए। आजकल युवाओं में जो अस्थिर रिश्ते और भोगवादी प्रवृत्ति देखने को मिल रही है, वह निश्चित रूप से चिंताजनक है। ये वैश्या प्रवृत्ति और व्यभिचारी आचरण भविष्य के दाम्पत्य जीवन के लिए घातक सिद्ध हो सकते हैं, क्योंकि इससे असंतुष्टि और अशांति बनी रहेगी। इसलिए आपका ये कहना बिल्कुल सत्य है कि हर भोग को केवल इसलिए नहीं भोगना चाहिए क्योंकि वह हमारे सामने आ गया है। हमें अपने विवेक का इस्तेमाल करके ये निर्धारित करना होगा कि कौन सा भोग धर्मयुक्त है और कौन सा अधर्मयुक्त। अधर्मयुक्त भोग का त्याग करना ही नरक से बचने का उपाय है। परस्त्रीगमन और परपुरुषगमन के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में आपने जो श्रीमद् भागवत के उदाहरण दिए, वे अत्यंत भयावह हैं और हमें अपने कर्मों के प्रति सचेत करते हैं। कर्म वास्तव में बहुत बलवान है और अपने समय पर दंड अवश्य देता है, किसी को भी नहीं बख्शता। आपने क्रोध की उत्पत्ति कामना से बताई, ये भी एक गहरा सत्य है। कामना में बाधा पड़ने पर ही क्रोध उत्पन्न होता है और लोभ भी कामना से ही जन्म लेता है। इसलिए मूल शत्रु तो काम ही है, जैसा कि भगवान ने गीता में कहा है। निष्कामता प्राप्त किए बिना सच्ची शांति और सद्गति संभव नहीं है। भगवान का नाम जप करना, अच्छे आचरण करना और विवेक से भोगों का निर्णय करना ही इस भवसागर से पार उतरने का मार्ग है। यदि कोई अधर्मयुक्त भोग के लिए प्रेरित करे तो उसमें दृढ़ता से नहीं कहने की हिम्मत होनी चाहिए। आज के युवाओं में अध्यात्म के प्रति उदासीनता एक बड़ी समस्या है। बिना आध्यात्मिक ज्ञान के जीवन पशुवत ही होता है। इसलिए शास्त्र स्वाध्याय और संत संग अत्यंत आवश्यक है। हमें सोच समझकर कर्म करना चाहिए, क्योंकि हमारे कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। मन में आने वाले बुरे विचारों के बारे में आपकी जिज्ञासा का समाधान करते हुए आपने बताया कि कलयुग में मानसिक पाप नहीं लगते, जबकि अन्य युगों में लगते थे। मानसिक पुण्य अवश्य लगता है, जैसे किसी अच्छे कार्य की भावना रखना। मन तो अनेक विचार करता रहता है। यदि हर बुरे विचार का पाप लगता तो स्थिति बहुत भयावह हो जाती। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। एक बार सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। धन्यवाद। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। एक बार सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। धन्यवाद।